वंस अगेन बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। सबका फिर से स्वागत है बच्चों आज हम जैसे कि आपको पता है, हमने पहले वीडियो में क्लास 10 के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में समझाया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। फिर उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में आपको एक पार्ट यानी कि न्यूट्रिशन प्रोसेस को हमने समझाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत जरूरी था एक्सप्लेनेशन बेटा, तो बहुत डेप्थ में हम गए थे। इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने वहां ट्राई भी किया और हम कर भी पा रहे थे बच्चों। तो अब मैं आपके लिए अब तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं। ये एक्चुअली इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो थोड़े और क्वेश्चंस एक्चुअली मेरे को डालने थे, लेकिन उस वाले वीडियो में इतना टाइम नहीं था कि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती, तो इसलिए मैंने एक सिर्फ क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। लेकिन इसमें सिर्फ एमसीक्यू होंगे, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। तो बस ये चैप्टर वाइज कंटेंट वाइज क्वेश्चन सारे आप कर लोगे तो आपका इसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है बच्चों, इसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये इसका बेनिफिट है, इसलिए मैं एक टॉपिक कराता हूं, उसके साथ क्वेश्चंस भी रख देता हूं। तो देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको कैसे समझ में आता है, एक्सप्लेनेशन भी देंगे। लेकिन सारे क्वेश्चन करने का मतलब है तो एक टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा। तो चलिए चलते हैं हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। तो जो भी मल्टी लेवल क्वेश्चंस होंगे उनके हिसाब से एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देता रहूंगा। तो आप भी ट्राई करेंगे 10 सेकंड के अंदर कौन सा आंसर सही है, क्यों सही है, उसका रीजन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। ये न्यूट्रिशन इन प्लांट से लिए गए बेटा, राइट, और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं जल्दी से हम, तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के लिए पहला क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, और ये है आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन बच्चों। But which of the following minerals help in improving both the quantity and quality of dry matter in leafy vegetables and protein in grain crops? क्या मतलब समझ में शायद थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा, हो सकता है किसी बच्चे को, तो सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूं। यहां पे आपने क्या करना है बेटे, यहां से आपको पूछा गया है, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ लीफी प्लांट के अंदर जो भी लीफी वेजिटेबल्स होती है, पालक है, पत्ता गोभी है, लाइक दैट, तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली वो किस मिनरल से आते हैं, और वो ऑप्शन मैं आपको यहां पे देता हूं बच्चों। पहला ऑप्शन है आयरन से आते हैं, दूसरा ऑप्शन है कॉपर से आते हैं, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन से आते हैं, और चौथा ऑप्शन है मॉलिब्डेनम से आते हैं। तो ये चार ऑप्शन है बेटा, जल्दी से बताओ मुझे, 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये चला गया आपका आर्म टाइम आउट। आपका राइट आंसर क्या होने वाला बच्चों, जिसने बच्चे ने आंसर सही दिया है, और वो आंसर बिल्कुल सही, चेक करते रहना बेटा, राइट। ये आंसर है आपका नाइट्रोजन। देखो बच्चों, मैंने बताया था आपको नाइट्रोजन आपको कैसे और कहां मिलता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो प्लांट जो है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाता है, उसका भी एक रीजन है, ठीक है ना। अब वो नहीं ले पाता है, बट नाइट्रोजन इज आल्सो मैंडेटरी। तो लीफी के लिए, लीफ वेजिटेबल्स के लिए पत्तों में नाइट्रोजन जाएगा कैसे, वो आपको पता है। एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट वगैरह में कंपाउंड्स बनाता है। उसके बाद वहां से फिर वो राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल पर आ जाते हैं, और सॉइल पर आने के बाद फिर वहां से वो उसकी रूट्स एब्सॉर्ब करती है, तो उसके पास वो लीव्स पर पहुंचता है। तो इट मींस जिन लीव्स के ऊपर पत्तियों में अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो बेटे वहां प्रोटीन्स की कमी होगी। दैट मींस नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट। किस लिए, ये इसका सवाल था। तो थोड़ा सा घुमा के पूछा था, तो मैंने 2 एक्स्ट्रा बातें भी रख दी है, राइजोबियम में नाइट्रोजन कैसे बनता है, याद होगा पिछली क्लासेस के अंदर बेटे रिवाइज कर दिया है मैंने। तो चलो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन फिनिश। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन पर आ जाए जल्दी से। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, which of the following minerals plays major role in energy storage?
एंड ट्रांसफर ऑफ एडीपी एंड एटीपी। देखो बेटा ये ट्राइफॉस्फेट है, इट इज एक्चुअली लाइक अ यूनिट ऑफ एनर्जी यू कैन से, जो हमें ग्लूकोज यानी कि अब्सॉर्ब फूड से हमें एनर्जी मिलती है उसकी यूनिट है एटीपी के फॉर्म में, 2 एटीपी 3 एटीपी, राइट। तो एटीपी क्या हो जाएगा और एटीपी क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए बेटे, डी फॉर डाई और टी फॉर ट्राई। तो 3 फॉस्फेट होते हैं, उसमें 2 होते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, राइट। अब इसको ट्रांसफर करने के लिए राइट कौन सा मिनरल्स यानी कि यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपके पास ऑप्शन है फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम एंड नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताओ बेटा एडीपी, फिर रिपीट करता हूं बेटा, यहां आप ध्यान से दें बच्चों, बिल्कुल ध्यान दें। मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्लेस मेजर रोल, वाइटल रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ, ये दोनों यानी कि एनर्जी एटीपी और एडीपी को ट्रांसफर करने के लिए भी, तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके आंसर आ चुके होंगे, 5 सेकंड ऑलरेडी गॉन, 6 7 8 9 10। चलिए आप लोगों ने लगा लिया होगा आंसर, चलिए मैं बता देता हूं आंसर। तो आपका चलो सही है बच्चों, राइट। हो सकता है किसी का ना हो, लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूं, चलिए मैं समझाता हूं कि ये फास्फोरस क्यों होगा आंसर। देखो बेटे सीधी सी बात है, अगर एनर्जी बनती है कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ फास्फोरस, ये फास्फोरस एलिमेंट है, तो इसी की फॉर्म में वो कोई ना कोई एलिमेंट में से बनने वाला है बेटा कोई भी एनर्जी, राइट। तो फास्फोरस जैसे कि एडीपी और एटीपी में फास्फोरस ही आता है, तो ऑब्वियसली बच्चों तो वो फास्फोरस ही होना चाहिए था। तो ये आपका आंसर था, तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन देता तो आप जल्दी बोल पाते, फिर भी मैंने बाद में ऑप्शन दिया आपको। तो ये ठीक है बच्चों, फास्फोरस जिसने बोला बिल्कुल सही बोला है, और क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि एनर्जी जो है वो फास्फोरस ट्राई हो या डाई हो की फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि उसको यूनिट के तौर पर यूज करते हैं, मगर यहाँ फॉस्फेट के रूप में ही होता है एनर्जी, इसलिए फास्फोरस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन भी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन पेश किया जाए कंप्यूटर पर। यस ये तो बहुत आसान है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय। अब ये ओपनिंग होती है स्टोमेटा में, आपको पता है बच्चों, और दूसरा क्या होता है बेटा, इसका कंट्रोल यानी कि कौन करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ। ये आपको मैंने बताया था बच्चों, क्या बताया था कि स्टोमेटा क्या होता है आपको पता ही है ना बेटा, क्या होता है बेटा, जस्ट लाइक दैट, राइट, लिप्स की तरह होते हैं बेटा, राइट। तो ये हिस्सा जो है ओपन है, अगर लेट्स से दिस इज ओपन, और ये ओपन हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा। अगर ये ओपन एंड क्लोज होता है तो किसकी वजह से होता है ये ओपन स्टोमेटा, यानी कि बिल्कुल सिंपल है। अभी आपके ऑप्शन देखते जा रहे हैं, तो जाइलम बिल्कुल नहीं हो सकता, जाइलम इज अ काइंड ऑफ डक्ट, वो तो एक पाइप की तरह है बेटे, जिससे फूड मटेरियल लिक्विड एनीथिंग समथिंग सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं। तो जाइलम कैन नॉट बी एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, वो भी आपको पता होगा, राइट। अच्छा मैं एक्सप्लेन अब ये नहीं करूंगा, राइट, नहीं तो आपने क्वेश्चन पे आप आंसर दे दोगे। चल जल्दी से कर देते हैं आपको। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, जहां पर यस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। अफ्लोएम क्या है बेटा, अफ्लोएम और जाइलम में यही फर्क है बेटे, जाइलम जो है ओनली लिमिटेड यानी कि रूट से अप, लीव्स पत्तियों में सब जगह रूट से ऊपर तक जितना भी वाटर ट्रांसफर करने का काम है ये जाइलम का है। और फ्लोएम भी अ काइंड ऑफ डक्ट, वो भी एक पाइप की तरह है बेटा, लेकिन ये पाइप के थ्रू सब कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह सप्लाई करता है, ट्रांसफर करता है थ्रू द डक्ट। इसलिए फ्लोएम की क्वालिटी है, चाहे ऊपर जाना हो सामान चाहे नीचे जाना हो भाई, तो वो फ्लोएम में होगा। लेकिन जाइलम इज अ वन वे ट्रैफिक, वो सिर्फ रूट से ऊपर की तरफ जाता है। That's it. This is the major difference between xylem and phloem. देखो मैंने पढ़ाना क्या था आपको, दूसरी नॉलेज भी दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यही क्वेश्चन करेंगे बेटा, उससे क्वेश्चन से रिलेटेड और भी चीजें आएंगी वो भी कवर करेंगे। तो चलिए यहां जल्दी से बता दे, बहुत आसान था, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आई एम श्योर। द आंसर इज व्हाट, गार्ड सेल। जो ऊपर गार्ड सेल होते हैं भाई वही तो खुलते हैं,
राइट, ये ऐसे बंद हो रखा है तो गार्ड सेल ऐसे खुल जाएगा। तो ऊपर जो होता है लिप्स बने हुए वो गार्ड सेल होते हैं, वही जब ऊपर खुल जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो इट वाज वेरी सिंपल आंसर, आई नो दैट, बट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस को भी क्लियर करता जा रहा हूं बेटा। तो दो आपके डबल काम हो रहा है, तो आपके पास ऑप्शंस भी जो है उनकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। हो सकता है किसी को नहीं मालूम हो तो वो भी रिवीजन हो गया बेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द स्टोमेटल पोर्स ओपन व्हेन, कब, जब स्टोमेटल जो होता है स्टोमेटा, वो उसके जो पोर्स जो भी है वो ओपन कब होते हैं। ऑप्शन नंबर, ये पहला ऑप्शन आपको लेते हैं बच्चों, यहां पे देखो, गार्ड सेल श्रिंक होने से यानी कि सिकुड़ जाने से, राइट। सेकंड ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल स्वेल अप, सूज जाने से, फूल जाने से, राइट। गार्ड सेल स्वेल अप, राइट, गार्ड सेल स्वेल अप होने से, गार्ड सेल के फूलने से। और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल श्रिंक, के यानी कि क्लोरोप्लास्ट के श्रिंक होने से। बच्चों यह ऑप्शन आपको पता होगा, लेकिन देखते हैं आप में से कितने ने आंसर सही दिया है। तो चलिए राइट आंसर हो गया, टाइम ओवर। यस, 5 सेकंड लेफ्ट। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका आंसर है बेटा यहाँ पर देखो, गार्ड सेल की वजह से ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो क्लोरोप्लास्ट कहां से आ गया भाई, तो क्लोरोप्लास्ट का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो भगाओ इसको। ये लुक एट दिस 1 सेकेंड, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होने वाला, तो इस बी और डी में से तो नहीं आने वाला। अब बचा आपका गार्ड सेल, और गार्ड सेल स्वेल होने से यानी कि एक्सपेंड होने से, फूलने से, या फिर उसके सिकुड़ने से। तो मैंने बताया था अगर कोई पेट या बैलून है वो फूलेगा कब, जब फूलता है तो फूट जाता है, फूटता है तो मुंह खुल जाता है, दैट मींस फूलने की वजह से होगा बेटा, राइट। तो दैट्स व्हाई स्वेलो अप, दिस इज द योर राइट आंसर। यस, बच्चों ने दिया होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं बेटा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्लेस अ मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर। अब इसमें मेजर रोल, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक, लग रहा है। चलिए रिपीट हो गया बच्चा, आई एम सॉरी। तो ये आप कर सकते हैं बेटे, राइट। तो इसको हम वो फॉरवर्ड कर देते हैं, आई एम सॉरी, हो जाता है भाई बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट्स एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर व्हाट, जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को वो कहां से एब्सॉर्ब करता है। ऑप्शन, रूट से, सेकंड स्टेम, थर्ड लीव्स एंड फ्लावर्स। अब मुझे बताओ जल्दी से, अब भी मैंने बताया बेटा न्यूट्रिएंट्स बोला है, आई कैन आल्सो मेंशन हियर मिनरल्स भी मैं बोल सकता था। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया। आंसर क्या होने वाला है बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से। बहुत सिंपल आंसर है ना, ये तो बड़ा आसान है बेटे। 6 7 का क्वेश्चन था, रूट से, राइट। तो रूट बेटा थोड़ा लग रहा होगा आपको, यहाँ पर मैंने तो सेटिंग थोड़ी सी करके, रूट से, क्यों, रूट से ही न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स ऊपर जाते हैं, तो रूट्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 और 6। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज एब्सॉर्ब बाय हूम, किसके द्वारा, कौन एब्सॉर्ब करता है सनलाइट को। मैंने पढ़ाया था बच्चों, सब कुछ क्लियर होगा आई थिंक आपको। 4 ऑप्शंस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गार्ड सेल, क्लोरोफिल या फिर स्टोमेटा। कौन इनमें से लाइट एनर्जी यानी कि लाइट को एक्सेप्ट करता है यानी कि एब्सॉर्ब करता है, कौन सा है। बहुत सिंपल, सही आंसर, आपका आंसर आ चुका है बेटा, आई नो दैट, वेरी वेरी सिंपल आंसर, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ही एब्सॉर्ब करता है बेटा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया था अपने वीडियो के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास, minute pore which helps in exchange of gases। बताइए जो गैसों का एक्सचेंजेस होता है वो कहां होता है। इट्स क्वाइट सिंपल, कम ऑन बच्चों, बिल्कुल इसमें तो 2 सेकंड ही लगने चाहिए। गैसों का एक्सचेंज यानी कोई गैस आती है तो कोई गैस जाती है, तो कौन करता है बेटा, कहां पर होता है, मैट्रिक्स में, थाइलाकॉइड में, या गार्ड सेल में, या फिर स्टोमेटा में। ऑफ कोर्स राइट आंसर आया होगा सभी का, स्टोमेटा, राइट। तो स्टोमेटा में होगा, यस,
वहीं से तो आप निकलती है गैसें, राइट। अब ये भी आपको पता होगा कौन सी गैस, वो इन यानी कि लेता है, इनसाइड लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा। ठीक है बेटा, तो स्टोमेटा निकालता कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, तभी तो हम जिंदा हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। तो न्यूट्रिशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, दैट मींस चार ऑप्शन आपके हैं, स्टेटमेंट हैं, चारों में से तीन सही होंगे और एक गलत होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं, स्टेटमेंट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट। अब दूसरा ऑप्शन है प्लांट हार्मोन्स आर न्यूट्रिएंट्स। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लास्ट ऑप्शन न्यूट्रिशंस प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन। देखो बेटा मैं डी से चलता हूं, अब आपने आंसर दे दिया होगा, राइट। चलो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, या तो आप सोच लो जल्दी से बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। चलो जल्दी से, राइट, आपका आंसर आ गया। चलिए, राइट, न्यूट्रिशन में इनमें से कौन से स्टेटमेंट न्यूट्रिशन के लिए गलत है। पहला देखो, लास्ट डी से चलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी, बिल्कुल न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है भाई। कैरिंग आउट वेरियस वर्क्स, बिल्कुल काम भी करने के लिए होती है, तो भाई डी तो सही है। चलो, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है, वो भी छोटे छोटे, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही टाइनी, मार्केट तो सारे टाइनी होते हैं बेटा, दिखते थोड़ी हैं, राइट। तो ये बहुत छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, मैग्नीज भी है और मोलिब्डेनम भी है। अब प्लांट्स हार्मोन्स आर न्यूट्रिएंट्स, देखो ये हार्मोन्स वर्ड आ गया, यहां इसने गड़बड़ कर दी है बेटा। तो अब ये वाला अक्षर, अब दूसरा देख लेते हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, भाई ये भी तो न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। नाइट्रोजन मैंने बताया था अभी आपको मिनरल्स है, फास्फोरस भी एक मिनरल्स जो आपको रूट से मिलते हैं, पोटेशियम भी रूट से मिलता है, तो वो तो जरूरी है। तो इसका मतलब सिर्फ बी में लफड़ा है। क्या लफड़ा है बेटा, कि हार्मोन्स कहां से आते हैं, राइट। तो प्लांट हार्मोन्स आर न्यूट्रिएंट्स, भाई प्लांट्स में हार्मोन्स नहीं होने वाले हैं, राइट। तो यह आंसर हमारा स्टेटमेंट पकड़ा गया। यह स्टेटमेंट था बी जो गलत बताता है न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, राइट। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, व्हेन लीफ of a normal plant is boiled in an ethanol and treated with iodine, तो उसके बाद क्या होता है, यानी कि एक प्लांट है या उसका लीफ ले लो, एक पत्ता आप डालते हैं किसके अंदर बेटे, इथेनॉल में डालते हैं, और उसके बाद उसमें आयोडीन भी मिक्स करते हैं, तो उस कलर कैसा हो जाता है उस लीफ का। तो आपके पास ऑप्शन है पिंक, ब्लू, ब्लैक, ब्लैक और ऑरेंज। देखो ये प्रैक्टिकल है, ये आपको स्कूल में कराया गया होगा, आपको पता होना चाहिए बेटा। उसमें अगर लीव्स को ये चीज नहीं मिली, इसको हटाने के लिए उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज या स्टार्च वगैरह सबको हटाने के लिए, सुखाने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट लैब आपने किया होगा, तो उसके आपको बताना बेसिकली इथेनॉल में लीव्स डालने पर कलर कैसा चेंज होगा, चेंज तो होगा बेटा, राइट। तो कौन सा होने वाला है ये याद कर लेना बच्चों, हो सकता है आपको ना हो, आप याद कर लेना, यानी ब्लू ब्लैक, काफी डार्क किस्म का ब्लू होता है, तो इसलिए ब्लू एंड ब्लैक दोनों ऑप्शन ले लिया है। डार्क ब्लू भी आप कह सकते हैं, जस्ट लाइक पर्पल, फिर भी समझ में आ जाता है, तो इसलिए ब्लू काफी डार्क वाला ब्लू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। अब बताइए इनमें से इन फूड्स जो एनर्जी मिलती हो तो वो आपको बताना, ये तो मुझे लगता है बता पाएंगे बिल्कुल आसानी से। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, क्या इससे एनर्जी मिलती है? प्रोटीन एंड मिनरल्स, क्या इससे एनर्जी मिलती है? थर्ड ऑप्शन आपके पास है विटामिन मिनरल्स, क्या इन दोनों से एनर्जी मिलती है? एंड वाटर एंड रफेस, क्या इनसे एनर्जी मिलती है? राइट, ये तो बहुत छोटा सा सवाल था बच्चों की क्लास का 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का, आई होप सबने आंसर दिया होगा। तो वो आंसर किससे? एनर्जी हमेशा बेटे कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। घी, तेल, मक्खन खाते हैं ना, तगड़े कहते हैं घी, तेल, मक्खन ये सब खाना चाहिए, इसमें फैट्स ज्यादा होता है तो एनर्जी भी उसमें एकदम ज्यादा आती है। हालांकि ज्यादा रहने से हमें प्रॉब्लम होती है, पर एनर्जी यही से ज्यादा आती है। तो विटामिन प्रोटीन का एक अलग रोल है, वो अलग से कहाँ का ऑर्गन के पे इंपैक्ट करता है, अलग अलग चीजों का। तो
अभी आपको दौड़ना भागना एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली वर्क करना बहुत ज्यादा है, तो उस केसेस के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा रोल प्ले करता है एंड फैट्स। सही है बच्चों, तो ऑप्शन आपका सही आ जाएगा आई एम श्योर। तो चलिए अब ये क्वेश्चन भी फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ करते हैं। इन विच ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कौन सा एक साधन है, कौन से प्रकार का न्यूट्रिशन है इन ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव्स फूड, जो फूड लेता है किससे, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग। बस हो गया आंसर बेटा आपके पास, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजाइक न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म बेटा आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजाइक क्या है, सेप्रोट्रॉफिक क्या है। फिर मैं जल्दी से बता देता हूं बेटा, होलोजाइक क्या होते हैं बेटा न्यूट्रिशन, जो हम फूड अब लेते हैं उसे कॉम्प्लेक्स बॉडी अपने शरीर में लेने के बाद उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फिर वहां से अब जो भी ग्लूकोज वगैरह प्रिपेयर होता है। चलो उसके बाद जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो हमारी बॉडी के ऊपर या अंदर होते हैं, राइट, वो हमें मारते नहीं, हमारा जो फूड ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है एज ए ग्लूकोज, वो इसको डायरेक्ट हम सक कर लेते हैं, यानी कि ब्लड को सक कर लेते हैं। ब्लड के अंदर हमारा क्या होता है बेटा, फूड होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब फूड, वो डायरेक्ट ब्लड को चूस लेते हैं। दैट मींस दे डायरेक्टली गेट द फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो मारते नहीं है, अंदर होते हैं, जैसे कि जू है हमारे अंदर, और भी बैक्टीरिया है, राइट, और या फिर बाहर की तरफ आप जोंक ले लो, राइट, वो आपको लीच, वो आपको पैर में चूस लेती है ना खून, तो वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं, तो दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। और दूसरा होता है सेप्रोट्रॉफिक, उसमें क्या होता है कि वो मरे हुए चीजों से वो भी फूड डायरेक्टली लेते हैं, तो इसका मतलब वो हमारी तरह होलोजाइक नहीं है, पकाना बनाना फिर उसमें से जूस निकालना, उसमें से सारे कैल्शियम प्रोटीन अलग करना, ऐसा नहीं है। वो उसका जो भी ऑर्गेन फंक्शन है कि उसका अवेलेबल नहीं होंगे ऑर्गेन्स, तो क्या करेगा वो जल्दी से वो सक कर लेता है ब्लड को। तो दोनों ही करते हैं बेटा, पैरासाइटिक भी और सेप्रोट्रॉफिक भी, दोनों न्यूट्रिशन क्या कहलाते हैं, डायरेक्टली गेट द फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस सेप्रोट्रॉफिक में ये होता है कि वो डेड वाले होते हैं, जो मरे होंगे, चाहे वो डेड प्लांट्स हो चाहे वो डेड एनिमल्स हो। तो अब आपके पास समझ में आ गया होगा, मेरा डेफिनेशन आपको पता है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई एम सॉरी, आपको पता होगा लेकिन कुछ बच्चों को शायद इनका डिफरेंस मालूम ना हो, तो मैंने पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलो आंसर आपका मिल गया बेटे, बिना किल करने वाला पैरासाइट ही होता है। तो रही बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बेटा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अब आपको बताना है कि रूट्स जो है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, जो एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल से थ्रू द प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कौन सा होता है भाई, उसने वाटर तो ले लिया, रूट्स ने नीचे से ऊपर तक वाटर ले गया, तो अब आपके पास ऑप्शन दूंगा, फटाक से आंसर दे दोगे, बिना ऑप्शन के बताओ, जल्दी से बताओ, बिना ऑप्शन के बताओ बच्चों। चलिए, वाटर, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो बाय विच प्रोसेस, कौन सा वो तरीका होता है, मेथड होता है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम। तो चलिए ऑप्शन भी दे देता हूं, आपके पास निकल गया होगा आंसर। तो पहला डिफ्यूजन, दूसरा ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस और नन ऑफ दिस। अब इसमें से आंसर बिल्कुल सही है, ज्यादातर बच्चों ने शायद आंसर सही दिया ऑस्मोसिस, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपीरेशन भी आप बच्चों में से कोई बोला, कोई ना कोई शायद ये आंसर भी दिया होगा। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटे, नॉट एग्जैक्टली, वो तो सारी चीजों को इधर से उधर ले जाने के प्रोसेस को बोलते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस क्या है बेटे, ऑस्मोसिस इज द ओनली प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व टू कैरी द लिक्विड, ओनली लिक्विड थिंग्स, राइट, उसको वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, राइट। अभी स्मॉल पाइप्स होते हैं, उसमें अपने आप ये वाटर लेवल ऊपर की तरफ जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जबकि ऊपर से तो कोई भी चीज नीचे आती है, तो नीचे से ऊपर कैसे चली जाती है, बड़ा अजीब है। बताओ भाई, एक पाइप है उसमें पानी अपने आप ही ऊपर चढ़ रहा हो, कभी देखा ऐसा जादू? यस, ये जादू होता है अपने आप, मगर एक शर्त है, क्या बताओ बच्चों, कब होता है ऑस्मोसिस? जब वो पाइप बहुत बहुत पतला बारीक हो, यानी कि द डायमीटर ऑफ दैट पाइप शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, उसी केस में वो वाटर एब्जॉर्ब होगा, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा।
राइट। तो ये था बच्चों ऑस्मोसिस। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आप, चलो जल्दी से बताओ भाई। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ ए लीफ। अब ये तो आप बता सकते हो भाई, फोटोसिंथेसिस कहां पर, सेल के, पत्ती के कहां पर होता है, जल्दी से बताओ बेटे। क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, या फिर प्रोटोप्लाज्म में। बच्चों फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही है, राइट। अब इनमें से बताओ कहां पर होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं हुआ तो सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर बैठा हुआ भाई साहब, क्लोरोफिल वाले भाई साहब, वो तो सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे ना। अब क्लोरोप्लास्ट के लिए तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगा? इट मींस क्लोरोफिल ऑप्शन दिया है नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट भी वही बात है बेटा। तो क्लोरोप्लास्ट जगह से ही वो फोटोसिंथेसिस होगा। अगर वो नहीं है, अब बिठा दो माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा जहां मर्जी बिठा दो, क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा भाई? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई द आंसर इज, करेक्ट आंसर आपका आ गया होगा क्लोरोप्लास्ट। चलिए बेटा राइट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अमीबा में, राइट। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन ले लिया अलग से, एक आध आ जाता है बेटा, कोई बात नहीं, जो सिंपल है तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। फूड इज डाइजेस्टेड, फूड जो डाइजेस्ट अमीबा में होता है वो किसी ऑर्गन में होता है, किसी जगह पर होता है। वो ऑर्गन्स और जगह का नाम बताना है। फूड वैक्यूल, रिक्तिकाएं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर सीटोपोडिया, या फिर क्लोरोप्लास्ट। मैं बात कर रहा हूं किसकी बच्चों? मैं बात यहां किसकी कर रहा हूं? गौर से देखो। फूड जो है डाइजेस्ट होता है, यानी कि फूड कहां पर स्टोर होता है, फिर वहां पर डाइजेस्ट होता है, फिर वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो वो जगह का नाम बताइए। फूड स्टोरेज वाली जगह कहां पर होती है? यस, सबको पता होगा, आई अंडरस्टैंड। यस, आंसर करेक्ट सभी ने दिया होगा, फूड वैक्यूल। यस, वैक्यूल इज अ प्लेस, ओके, स्टोरिंग प्लेस है, दैट्स इट। तो अब उस वैक्यूल की वजह से वहां पर वो फूड स्टोर होता है, दैट्स स्टोर करने का काम है। अब ये बच्चों ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मैंने पिछले क्वेश्चन थोड़े से जंप आउट कर दिए बेटा, वो एक्चुअली प्लांट्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, ह्यूमन में थे, तो इसलिए वो मुझे पढ़ाया नहीं है, तो मैं उसमें से नहीं दे रहा हूं बेटा। चलिए, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस। अब राइस में, चावल में अगर आयोडीन की बूंदें कुछ डाली जाए, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक, तो ब्लू ब्लैक का सॉल्यूशन बन जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स व्हाट। इससे क्या पता चलता है कि राइस के अंदर क्या है? फैट्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, स्टार्च है, या फिर सिंपल प्रोटीन्स है? बताइए जल्दी से आंसर बच्चों। राइस से ही पता चल जाएगा। अगर आप यू नो दैट द एग्जांपल ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, व्हिच काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली फाउंड इन राइस, अगर वो पता है तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने बताया था बच्चों, चलो जवाब दे दिया आपने, राइट। देखो फैट्स क्या बताया था? मैंने बताया दूध, घी, मक्खन, ये फैट्स हैं, तो यह राइस तो हो नहीं सकता, राइट। तो पहला ऑप्शन कैसे? प्रोटीन्स के लिए मैंने अलग से बताया था, एक अलग तरह टाइप का प्रोटीन्स होती है, उसके लिए आपने ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, उसकी अलग क्वालिटी है बेटा, राइट। स्टार्च, स्टार्च फंस सकता है आंसर बेटा, और दूसरा भी प्रोटीन हो गया, तो सिंपल प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कोई नहीं चलने वाला, राइट। तो स्टार्च ही चलेगा बेटे। स्टार्च मींस कार्बोहाइड्रेट। तो राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस है, व्हीट है, राइट, ब्रेड जो भी खाते हैं उन सब में स्टार्च होता है, दैट मींस कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं बेटा उसको। तो ऑप्शन हो गया आपका स्टार्च वाला, राइट राइट राइट, बिल्कुल सही आंसर बच्चे। नेक्स्ट लेते हैं क्लोरोसिस इज अ येलोइंग ऑफ द लीव्स caused ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट। किसकी कमी से क्लोरोफिल में, यानी क्लोरो में येलोनेस आ जाती है पत्तियों में, आई एम सॉरी, जो पत्तियां पीली पड़ जाती है, राइट, ग्रीन होती है ना, वो पीली पड़ जाती हैं, वो किसकी कमी की वजह से होती है? एंड दिस इज द क्वेश्चन। क्या वो चीन की कमी की वजह से होगा, या पोटेशियम की कमी की वजह से, या मैग्नीज की कमी की वजह से, या तीनों की कमी की वजह से? बेटा जल्दी बताओ। अब आपको यहाँ पर फंस गया है क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। अब आप कहोगे सर ये एलिमेंट्स तो हमें रखने पड़ेंगे, ठीक, बात भी ठीक है, कुछ हद तक आप कह सकते हो भाई कुछ एलिमेंट्स हैं वो कहां पर, हर जगह तो आपका फास्फोरस चलेगा नहीं, राइट। तो आपको पोटेशियम, मैग्नीज एंड जिंक तो यहां तो रखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, कुछ प्रॉब्लम है तो आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे बताओ जल्दी से।
यस बच्चों, ये मिनरल्स हैं, राइट। तो ये सारे मिनरल्स हैं। अगर ये मिनरल्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे, आप एक भी नहीं, ऐसा नहीं है फास्फोरस, हाँ ठीक है आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी बॉडी। आपको अगर विटामिन नहीं होगा तो आप उससे आप आईसाइट वीक हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम, मतलब हर एक न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग रोल तो है, मगर ये जो एलिमेंट्स होते हैं ज्यादातर मिनरल्स हमें आपकी बॉडी में होने ही चाहिए। अगर ये प्लांट में नहीं जाते हैं तो प्लांट्स जल्दी से ड्राई होकर सूख के मरने लगेगा, यानी लीव्स का ग्रीननेस वो चला जाता है, यानी कि डेड हो जाता है एक तरीके से, सेल उसे फूड ही नहीं मिलेगा। फूड डेफिशिएंसी, ये सारे मिनरल्स जरूरी है, इसमें एक मिनरल से कभी, हाँ वो एक तरीके का कुछ और ऑप्शन हो सकता है, रेड हो जाए, येलो हो जाए, कुछ कलर हो जाए, डेड नहीं होता। येलो होने का मतलब है बच्चों कि वो अब डेड हो रहा है, तो डेड हो रहा है तो दैट मींस सी न्यूट्रिएंट्स सारे होने चाहिए, राइट। ये है आपका आंसर, सारे मिनरल्स होने चाहिए, राइट। अदरवाइज डेफिशिएंसी, अगर एक भी इसमें से कम हुआ तो वो येलोनेस उसमें आने लगेगा पत्तों में और वो डेड हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का मोड है वो किस तरीके का होता है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है या सैप्रोफाइटिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस बिल्कुल, इसको जल्दी से ले लेते हैं बेटा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मींस ऑटोट्रॉफिक, बिल्कुल सही है जवाब आपका। तो बड़ा आसान था ये क्वेश्चन तो भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो बेटा, क्लोरोफिल को बनाने के लिए इनमें से कौन सा मिनरल आपके लिए, उसके क्लोरोफिल बनाने के लिए जरूरी है, यानी कि which of these elements is very very important for chlorophyll, अदरवाइज ये क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं। यानी क्लोरोफिल में इनमें से कौन सा पाया जाता है? जल्दी से बताओ आंसर बेटा। कॉपर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, जल्दी से बताओ, जल्दी से, चलो चलो जल्दी से बताओ बेटा। अरे ऑप्शन, अरे चलो 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 मैंने दे दिया, कोई बात नहीं। राइट ऑप्शन दब गया बेटा, कोई नहीं। आयरन तो ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला था, नाइट्रोजन क्यों नहीं हो सकता? नाइट्रोजन तो भाई रूट से ऊपर आता है, राइट। तो कॉपर और पोटेशियम ये भी आपके मिनरल्स हैं, तो इसलिए देखिएगा आपका आयरन भी वहीं से आता है। लेकिन ये आयरन जब जाता है तो क्लोरोफिल अपना ग्रीनीनेस बना पाता है, पिगमेंट बना पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल के लिए भी आयरन जरूरी है, राइट। बाकी प्लांट्स के लिए या प्लांट्स के सेल के लिए और चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन क्लोरोफिल के लिए आयरन जरूरी है, राइट। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमने ले लिया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द मिनरल्स इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इन सेल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लिक एसिड? ओह वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। सेल मेम्ब्रेन में इनमें से कौन सा होता है मिनरल्स? जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज। चलो भाई जल्दी से बता दो। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में, यानी कि मेम्ब्रेन इज अ स्किन, जो सेल का ऊपर का एक स्किन होता है जिसकी वजह से सारे ऑर्गन रुके रहते हैं, वरना वो गिर जाते हैं ना, थैली नहीं होती है तो प्लास्टिक नहीं होती है। तो मेम्ब्रेन में जो है वो किस चीज से बना होता है बेटे? ऊपर का जो मेम्ब्रेन, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बताओ। यस बता दिया आपने, फास्फोरस। बार बार मैंने आपको बोला बेटे फास्फोरस बहुत ज्यादा है, वो हर जगह एनर्जी का काम वही करता है, तो इसलिए फास्फोरस के बहुत चांसेस है कि सभी ऑर्गन्स में वो मिलेगा, ठीक है। तो फास्फोरस इज राइट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच ऑफ दीज जूसेस, सॉरी बेटा ये आपका फिर दोबारा, चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन डाल देते हैं। ये न्यूट्रिशन किसमें है? ह्यूमन में है, ठीक है ना, ह्यूमन डाइजेशन का है क्वेश्चन है बेटा। पैनक्रियाज में इनमें से कौन सा जूस सीक्रेट होता है? चलो एक्स्ट्रा ले लिया, चलो एक्स्ट्रा लास्ट करने के लिए। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बाइल जूस या फिर ए एंड बी, यानी कि ट्रिप्सिन भी पेप्सिन भी? नहीं भाई नहीं। ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? याद है ना सबको पता होगा बेटा, बच्चों को पढ़ाया तो उनको तो बिल्कुल सेकंड में दे दिया हुआ आंसर। तो ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है बेटा? पैनक्रियास में। पेप्सिन स्टमक में, राइट। बाइल जूस लीवर में। तो आंसर क्या होने वाला है पैनक्रियास के लिए? यस, ट्रिप्सिन इज
जो आपका ट्रिप्सिन है वो एक एंजाइम वो पाया जाता है पैनक्रियास में। ये था बच्चों आज का आपके न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो आपको अच्छा बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे। तो इस तरह से और क्वेश्चन भी लाते रहेंगे। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा और भी क्वेश्चन बाद में भी डिस्कस करेंगे, डिटेल्स भी देंगे भाई, तो आपकी उनकी एक्सरसाइज होती रहेगी। तो हर कंटेंट हर टॉपिक को आप करने के बाद इसी तरह से क्वेश्चन के भी आप प्रैक्टिस कीजिए और बार बार वीडियो देखो बेटा, जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बेटा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, वीडियोस होंगे उसके अंदर बहुत लाइव आपको अंदर बॉडी दिखाई जाएगी, उसके अंदर फूड जा कैसे रहा है, किस किस तरह से ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं, पूरा एक वीडियो होगा, उसके थ्रू ही आप मजे से समझेंगे। बहुत सारे सवाल बनते हैं बेटा, बिना वीडियो के आप नहीं पढ़े ही आने वाले हैं। तो वीडियो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सारी प्रेजेंटेशन, एक पिक्चराइजेशन, सिंपल पिक्चर नहीं बेटा, एक पूरा वीडियोग्राफ के थ्रू अंदर इंटरनल ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं वो सब दिखाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन तो हम देंगे अच्छे से ना, तो मजा आएगा बेटा। तो करते हैं अब इस वीडियो को समाप्त यहाँ पर, और अभी तक के लिए साथ देने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।